हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम में भारतीय संविधान पॉलिटिकल साइंस से 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है और इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के सभी टॉप लेवल का क्वेश्चन शामिल किए हैं। इसमें टॉप लेवल का 40 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और इसमें आपका कम से कम 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए और सभी पॉइंट को एक एक करके क्लियर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। अगर आपको इसका जवाब आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा और 40 में से अगर आप कितना सही बना पाते, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तो इसका प्रैक्टिस भी दे सकते हैं और 40 में से कितना सही बना पाते हैं कमेंट कीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को जो अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। साथ में आपको यह भी याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को और संविधान को जो अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया और जितने भी पॉइंट बताया हूँ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य दोस्तों मूल संविधान में नहीं था, इसे संविधान में 1976 में संशोधन करके ऐड किया गया था। संविधान में जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसको जो रखा गया अनुच्छेद 51 का क या फिर अनुच्छेद 51 का ए के अंतर्गत रखा गया। यहाँ पर समिति का नाम पूछा जा रहा है तो समिति का जो नाम हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे ऐड किया गया था। और दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस के सभी क्लास का और इनसे रिलेटेड जो भी अभी टॉपिक है सभी पढ़ा चुके हैं तो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। यह टॉपिक दोस्तों कल पढ़ेंगे संसद के बारे में। भारतीय संसद में जो शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था और उद्देश्य प्रस्ताव को ही दोस्तों बाद में प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इससे संबंधित दोस्तों संविधान सभा वीडियो में पढ़ाए थे आप लोगों को, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका आंसर। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट। और सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अगर कंडीशन दिया हुआ रहेगा इस तरह से, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था और प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है प्रस्तावना में कितना शब्द ऐड किया गया था, 3 शब्द और शब्द थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। राजनीतिक न्याय नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो संविधान के स्रोत में यह पढ़ाए थे दोस्तों, नीति निदेशक सिद्धांत जो लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, यह भी आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत और यह जो संबंधित है संविधान के भाग 20 से। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 20। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों का उल्लेख है? यह क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जो राज्यों का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। राज्य का नाम आपको याद रख लेना और इसी तरह ऑप्शन में सभी पूर्वोत्तर राज्य का नाम ही दिया हुआ था। अगर आपको सही तरीके से याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। तो इसके अंतर्गत जो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार प्रदान करता है? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। संविधान के भाग 3 में, भाग का नाम भी याद रखना है, भाग 3। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, भाग 4। इसके बाद है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है, भाग 2। और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है और इसके अंतर्गत जो भाग है, भाग 1 है। सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। सबसे पहले बात करते 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना था। और झारखंड जो राज्य बना था 28वां राज्य था। और इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता मीन्स होता है दोस्तों छुआछूत। तो अस्पृश्यता का जो अंत करता है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है अनुच्छेद 15। इसके बाद है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बोलने की आज़ादी है और आप भारत के अंदर कहीं भी रह सकते हैं। तो सभी याद रखना। और सभी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों टोटल 6 है। पहला है समता या फिर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 है मौलिक अधिकार। और इसके अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार नहीं है। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार था 7 था, बाद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को इसे हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की जो टोटल संख्या है 11 है और यह जो वर्णन है अनुच्छेद 51 का ए फिर या 51 का क में वर्णन है इसका। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन ही था, तो इसको डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह किसे संबोधित करेंगे? तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यह कल के वीडियो में दोस्तों पढ़ाए थे। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 और 2 मिलकर हो जाएगा 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा। तो दोनों में जो है 14 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी नामित है यहाँ पर, तो नामित यानी मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो गणतंत्र मीन्स होता है दोस्तों शासक जो है वहाँ का वंशागत न हो। हमारे देश का संवैधानिक प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होता है। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनता है और निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र मीन्स होता है भारत में वंशागत शासन नहीं है, यानी वंशानुगत नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति रहे, यानी 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री से रिलेटेड पूछा जाता है तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। अगर प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है,
राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या है 250 है। अगर इस तरह से पूछा जाएगा राज्यसभा में वर्तमान समय में कितना सीट है तो 245। इसी तरह बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में जो अधिकतम सीट है 552 है और वर्तमान समय में जो लोकसभा में सीट है 545। सभी चारों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 250। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, यानी लोकसभा का सबसे अधिक सीट किस राज्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा का सीट है 80 सीट है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो लोकसभा का सीट है 40 सीट है। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सीट है। राज्यसभा से जो सीट है 31 सीट है उत्तर प्रदेश का। और बिहार की बात करें तो बिहार में 16 सीट है राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। दोस्तों आज ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, मंत्री परिषद से रिलेटेड वीडियो में। तो कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का अगर सदस्य हुए बिना मंत्री जो रह सकता है दोस्तों 6 महीना तक रह सकता है। मंत्री बनने के लिए कंडीशन है कि संसद के किसी भी सदन, संसद यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन से सदस्य होना चाहिए। अगर वह सदस्य नहीं होता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को। सभी पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और यहाँ पर महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो महाधिवक्ता को जो कहा जाता है उच्चतम विधि अधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है, बिहार में विधान परिषद जो सदस्यों की टोटल संख्या है 75। बिहार में विधानसभा यानी एमएलए का जो टोटल सीट है दोस्तों 243 है। राज्यसभा का सीट है 16 और लोकसभा का सीट है 40। तो सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद भी याद रखना है यहाँ से आपको, और अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है, यहाँ पर संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची दिया हुआ है। दोस्तों संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किया गया केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच। इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी है। संघ सूची, संघ सूची में पावर केंद्र सरकार के पास रहता है। समवर्ती सूची में पावर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के पास रहता है, और राज्य सूची में पावर राज्य सरकार के पास रहता है। तो पंचायती राज जो संबंधित है राज्य सरकार से, तो राज्य सूची इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। दोस्तों जब संविधान बना था तो मूल संविधान में जो अनुसूची की टोटल संख्या थी 8 थी। अभी वर्तमान समय में जो अनुसूची है 12 है। बाद में संशोधन करके इसमें 4 और अनुसूची को ऐड किया गया और 12 अभी वर्तमान समय में अनुसूची है। संविधान में जो टोटल भाग है 22 भाग है। यह बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में टोटल जो भाषा है 22 भाषाओं का वर्णन है, और इसमें जो है भोजपुरी भाषा का वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी भाषा। और बिहार से संबंधित भाषा की बात करें तो मैथिली भाषा का संविधान में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो संबंधित है अनुच्छेद 352 से। आपातकाल 3 तरह का होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बाद है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल का वर्णन जो संविधान के भाग में है दोस्तों, संविधान के 18वें भाग में इसका वर्णन है।
और अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है और यह जो वर्णन है संविधान के 20वें भाग में। सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1885। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष की गई है 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। वर्ष भी आपको याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। अब बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन की। तो 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1991 में हुआ था और इसके अंतर्गत यह जो संबंधित है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से और दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द और मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह जो किया गया था राजस्थान में नागौर, स्थान का जो नाम होगा नागौर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता और इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग है एक। सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए। वित्त आयोग का जो वर्णन है संविधान में वर्णन है और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यह एक संवैधानिक संस्था हो जाएगा क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है। योजना आयोग और नीति आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है, तो योजना आयोग और नीति आयोग को जो कहा जाता है गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक संस्था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों, देख लीजिए सभी ऑप्शन को। शिक्षा और वन जो संबंधित है समवर्ती सूची से, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा तो समवर्ती है, समवर्ती राज्य है, समवर्ती संघ। अब इसमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है पावर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के पास होता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर राज्य एवं संघ दे दिया है। सिर्फ इसका जो आंसर होगा समवर्ती होगा। और संघ सूची के अंतर्गत जैसे रेल, पोस्ट ऑफिस यह सभी केंद्र सरकार के अधीन है, तो संघ सूची के अंतर्गत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिर्फ समवर्ती। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। विधायिका के अंतर्गत होता है संसद, संसद में आते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा। न्यायपालिका के अंतर्गत होते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो यह सरकार के अंग है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है। यह कथन किसका है? बिहार पुलिस में यह 2-3 बार पूछा गया है दोस्तों। यह अब्राहम लिंकन का कथन है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में देने का जो वर्णन है अनुच्छेद 350 का ए में वर्णन है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 350 का ए या फिर अनुच्छेद 350 का क। हिंदी में इस तरह से भी रहता है, ए के जगह पे क रहेगा। अब दोस्तों अनुच्छेद 351 में जो वर्णन है अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रोत्साहन का वर्णन है और अनुच्छेद 350 के में मातृभाषा में शिक्षा देने का वर्णन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अगर 8 क्वेश्चन पूछा जाए या फिर 10 तो 10 में से आप 10 बना पाए आसानी से, तो आप पॉलिटिकल साइंस सीरीज का पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी आधा पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया है। सभी का आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा।